4,27,00,000 रुपए नगद कैश मिला है, एकदम खरे नोट। हमारे आपके टैक्स का पैसा जानते हैं कहाँ? एक सरकारी अफसर के घर पर। मामला उड़ीसा का है। अफसर का नाम है देवव्रत मोहंती। जनाब कटक सर्कल के खान उप निदेशक हैं। उनका काम है कि खान खदान में काम ठीक से होता रहे, सुचारू रूप से होता रहे, नियम कानून के तहत होता रहे। 24 फरवरी की रात 30,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए भाई साहब। किससे? एक लाइसेंस्ड कोयला वेंडर से। रिश्वत किस लिए ली जा रही थी? कोयला ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन के लिए, ताकि जो वेंडर है उसका सामान आराम से आता जाता रहे। वेंडर ने उड़ीसा विजिलेंस को पहले से इस रिश्वत की जानकारी दे रखी थी। सो ट्रैप करके मोहंती को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आप कहेंगे 30,000 रुपए रिश्वत का मामला, ये 4 करोड़ कैश कहाँ से आ गया? तो भैया पहले भी तो जनाब इस 30-30 हजार रुपए की तरह लाखों करोड़ों रुपया समेटे बैठे थे ना। विजिलेंस की टीम जब अगले दिन सुबह मोहंती के 3 ठिकानों, कटक में ऑफिस चैम्बर, भुवनेश्वर के फ्लैट और भद्रक में मौजूद पैतृक घर पहुंची तो सारा चोरी का गड़ा धन निकल आया। क्या क्या मिला? मोहंती के भुवनेश्वर वाले फ्लैट से अलमारी और ट्रॉली बैग में 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। कैश इतना ज्यादा था कि मशीनें मंगवानी पड़ी। फाइनल गिनती अभी सामने नहीं आई है, मगर जो आंकड़ा आया है वो 4,27,00,000 रुपए का है। जांच में यह भी सामने आया कि मोहंती के पास भुवनेश्वर में 2 मंजिला मकान है। इसके अलावा अफसर के नाम करीब 130 ग्राम सोना और 2400 वर्ग फीट का प्लॉट भी है, जिस पर 2 मंजिला एक बड़ी बिल्डिंग भी तन रही है। मोहंती के नाम 10 बैंक खाते और लॉकर भी हैं, जिनकी जांच अभी की ही जा रही है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा विजिलेंस के इतिहास की सबसे बड़ी नगद बरामदगी है। उड़ीसा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के सेक्शन 7 के तहत केस दर्ज किया है। पर अगर आपने नोटिस किया हो, सरकारी भ्रष्टाचार के इस तरह के नमूने आए दिन सामने आते रहते हैं, कुछ नया नहीं है। सरकारी दफ्तरों में किस कदर लूट मची हुई है, ये आए दिन सामने आता रहता है। मगर क्या कुछ बदल रहा है? लगता तो नहीं है। वो कहावत है ना, ईमानदार वही है जिसे मौका नहीं मिला। कई बार ये सही लगने लगती है। जनता बेचारी खून पसीने की कमाई का पैसा हर चीज में लगने वाले टैक्स के जरिए सरकार को देती है कि सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बेहतर होंगे और तमाम सुविधाएं मिलेंगी, उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, संवरेगा। मगर असल में इस टैक्स के पैसे का मोटा हिस्सा जा रहा है सरकारी अफसरों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, इन सब की जेब में। इसे पुख्ता करने के लिए आपको हाल के कुछ और मामले बताए देते हैं। ओडिशा से चलते हैं राजस्थान के बीकानेर में, जहां 13 फरवरी 2026 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पंचायती राज विभाग में जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के ठिकानों पर रेड मारी, जिसमें 76 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना और 2 किलो चांदी बरामद हुई। बीकानेर शहर में 3 और गांव में 1 आलीशान मकान होने की पुष्टि भी हुई। शुभकरण के पास 100 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि के दस्तावेज भी बरामद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर असिस्टेंट के पास उनकी आय से 938% अधिक संपत्ति मिली थी। अगला मामला कर्नाटक का है। लोकायुक्त ने 12 फरवरी को गलरू, दावणगेरे और धारवाड़ में छापेमारी की। इस कार्रवाई में कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर HM जनार्दन, दावणगेरे में बेस्कॉम में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्जुन RH, PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुरुषोत्तम दास हेगड़े और धारवाड़ में लैंड रिकॉर्ड्स अफसर ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर के सर्वे सुपरवाइजर सोबलिंगम्पा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति खरीदने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में लोकायुक्त ने सब में मिलाकर 24 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मिलने का दावा किया था। इसी तरह बिहार के भवन निर्माण निदेशक के ठिकानों पर पिछले साल दिसंबर 2025 में रेड पड़ी थी। उनके पास भी 2 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति मिली थी। प्लॉट वॉट जो मिले तो वो अलग थे। लिस्ट बताने पर आएंगे तो ऐसे सैकड़ों की लाइन लग जाएगी। पटवारी से लेकर इंजीनियर तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, हर जगह बड़ी मात्रा में ये घूसखोर भरे हुए हैं। छुटपुट तो रंगे हाथ पकड़े गए फलाने दरोगा, फलाने अफसर, तो आप रोजाना अखबारों में देखते ही होंगे अपने जिलों में, अपने इलाकों में। ये कितना आम होता जा रहा है पूछिए मत। फिर बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं ही। विधायक सांसद लोग आजकल लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। वो तो लोग देख ही रहे हैं। अभी बिहार में हम चुनाव में गए थे तो वहाँ लोग इसकी शिकायत भी करने लगे थे, यानी लोग नोटिस करने लगे हैं कि नेताओं के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। मतलब देश में रिश्वत का आलम तो ये है कि तमाम रिपोर्ट दावा करती हैं कि हर दूसरा भारतीय कभी न कभी रिश्वत दे चुका है। तभी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत की रैंक 91 आती है 182 देशों में। और इस खराब रैंक के पीछे यही नकारे अधिकारी, जिनको कुर्सी पर इसलिए बैठना है कि ऊपरी कमाई अच्छी है, जनता की सेवा नहीं, मेवा खाने पर पूरा जोर है। तभी तो आए दिन वीडियो आते रहते हैं कि सड़क हाथ से उखड़ी जा रही है। अभी जबलपुर में देखा होगा कि 400 करोड़ से बना पुल 4 साल नहीं चला। बिहार में पुलों के गिरने के रिकॉर्ड तो आप सुने ही होंगे। बाकी सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं
जो आप जान ही रहे कितने पिछड़े हुए हैं, वो तो किसी भी प्रदेश का हाल देख लीजिए। और बाकी छोड़िए, किसी भी राशन लेने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो गरीब तबका है वो भी धड़ल्ले से बताता है कि राशन जो उनको दिया जाता है 5 किलो मान लीजिए अगर मिलता है तो उसमें भी 1 किलो काट लेंगे, 4 किलो मिलेगा। किसी भी इलाके में जाकर पूछ लेगा, हम तो देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लोग बताते हैं, कई बार ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं, कई बार ऑन रिकॉर्ड बताते हैं। कुल मिलाकर टूटी सड़क से लेकर टूटी व्यवस्था तक सबकी जड़ एक ही है, ये भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है, जो आपको, हमको, जिम्मेदारों को, सरकारों को लड़नी होंगी। सिर्फ भाषणों में बातें बड़ी बड़ी लच्छेदार बोलने से काम नहीं चलेगा। और सच बात यही है, ये किसी के एजेंडे में है ही नहीं। सबको समझना होगा कि कभी कभार पड़ने वाली इन सरकारी एजेंसियों के रेट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता तो आए दिन ये अवैध संपत्तियां नहीं ना नजर आ रही होती। पर देखिए, आए दिन रेट पड़ती है, आए दिन पता चलता है, थोड़ी देर हमको गुस्सा आता है, फिर हम भी भूल जाते हैं, खेल खत्म। आपका इन छापों पर, सिस्टम के इस हाल पर, भ्रष्टाचार पर, जो इस तरह की लगातार चीज़ें निकल कर आती हैं, इस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके साथ भी कभी ऐसा भ्रष्टाचार वाला वाकया हो तो वो भी कमेंट में लिखें, उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।